नमस्कार। जे स्टडी PTW में आपका स्वागत है। आज से हम विज्ञान की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये पहला टॉपिक है आपका कोशिका। कोशिका से प्रत्येक जो कंपटीशन की परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चन तो पक्का ही आता ही है और ये बिल्कुल आपके ऑब्जेक्ट मार्क क्वेश्चन है। डिटेल में ऐसा इसका वीडियो कोई नहीं, जो रिवाइज है वो इससे जल्दी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो ये क्रोमोसोम आपका DNA से बना होता है। पहला है क्रोमोसोम किससे बना होता है? DNA से। 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है, ये आपकी ट्राइसोमिक कहलाती है। इसके बाद पौधे और पशु में कोशिका किससे बना होता है, ये किसने कहा था? तो ये आपने कहा था स्लाइडेनोसवान ने ये कहा था कि जो पशु और पौधे जो कोशिकाओं से बने होते हैं। DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो आपका यूरेसिल नहीं पाया जाता। और DNA में एडेनिन, थाइमिन और ग्वामिन पाया जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ये तो सबको मालूम है। इसके बाद किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सटन ने। वंशागति का सूत्र जो प्रस्तुत किया था वो सटन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? जो कोशिकीय नहीं है, जो कोशिका है ही नहीं उसमें, वो आपका है वायरस। आनुवंशिक विज्ञान की मूल इकाई क्या है? जीन होती है। पादप कोशिका में कौन से किसी विभाजन की क्षमता होती है? तो ये आपका शीर्ष विभोजक। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो विभाजक ऊतक, वो कहलाता है, वो क्या होता है? शीर्ष विभोजक। इसके बाद पादप कोशिका सामान्य रूप से पशुओं की कोशिका से बड़ी होती है, इसका क्या कारण है? तो ये इसका कारण है रिक्तिका होने के कारण जो पशु कोशिका होती है उसके कारण बड़ी होती है। नेक्स्ट है आपका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका भित्ति कोशिका अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति आपकी जंतु कोशिका में नहीं होती। जो कोशिका भित्ति होती है वो पेड़ पौधे में पाई जाती है। ठीक है। वास्तविक केंद्रक जैसे अनुपस्थित नहीं था। केंद्रक किसमें नहीं होता? जीवाणु में केंद्रक नहीं होता। जीवाणु की कोशिका होंगी उसमें आपका केंद्रक नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा घटक अपना योगदान देते हैं? तो ये आपका न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। ये आपके तीनों ही प्रोटीन संश्लेषण होगा तब जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक। यदि कोई युग्म किसी देही कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपोस्पोरी। मतलब देह के बगैर अगर जो बनता है, विभाजन होता है कोशिका का, उसे एपोस्पोरी कहते हैं। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायुवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया, वायुवीय बोलेंगे इसको। किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका में किस क्रिया ऊर्जा प्राप्त की जाती है? ATP से। कोशिका हमेशा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ATP से। कोशिका में निम्नलिखित कौन सी पाचन तली है? लाइबोसोम कोशिका को आत्मोत्यागी तली कहते हैं और पाचन तली भी इसी को बोलेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से गुणसूत्रों में कौन सा संयुग्म परिणाम पर संतति है? मतलब नर बनने के लिए XY जरूरी है और स्त्री के लिए हमेशा XX जरूरी है। उस कोशिका का नाम बताओ जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट में हमेशा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोस्फी क्या है? बायोस्फी आपका जीवित शरीर से काटे ऊतक, यानी जीवित शरीर से ऊतक काट ले और उसकी जांच की जाए तो उसे हम बायोस्फी कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण शामिल होता है तो ये राइबोसोम है। ये तो अभी बताया था। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। इसके नेक्स्ट है आपका कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण शामिल होता है राइबोसोम में। इसके बाद क्या है आपका DNA अणु के न्यूक्लियस साइड में क्या होता है? तो ये आपके B नाइट्रोजन 4
नाइट्रोजन क्षार और पेंटाशर्करा। इसके बाद मानव कोशिका में कितने अंग होते हैं? ये आपके 33 जोड़े के हिसाब से 46 होते हैं। समसूत्री बयान में किस अवस्था में गुणसूत्र की आकार का अध्ययन किया जाता है? तो बी, ये आपका मेंटाफेज है। मेंटाफेज के समसूत्री बयान की अवस्था में गुणसूत्रों की आधिकारिक का अध्ययन किया था। जली जैसा पदार्थ जो कोशिका के अंदर होता है, भाग भरा होता है, उसे जीवद्रव कहते हैं। राइबोसोम होते हैं आपके आरएनए, राइबोसोम आरएनए होते हैं, और डीएनए आपके क्रोमोसोम होते हैं। कोशिका का शक्ति आउस वगैरह कहते हैं, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है कनिष्ठ वैज्ञानिक, ये आपको बताया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने आप नाइट्रोजन क्षारक द्वारा बंध से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन से। डीएनए के अणु किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से बने होते हैं। प्राणी कोशिका के आरएनए की प्रचुर मात्रा, ये आपके आरएनए याद रखना, आरएनए प्राणी कोशिका है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया है 1953 में। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है डीएनए से आरएनए बनना। गुणसूत्रों की संरचना में किससे सम्मिलित है? तो ये आपके डीएनए और आरएनए सम्मिलित होते हैं, डीएनए और आरएनए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं? तो 32। आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक क्या है? यूरेसिल। आरएनए के स्थान पर एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होती है एक प्याला भरने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत डीपली है, ज़्यादा ऐसे कुछ खास आते नहीं है। एक कोशिका यूरोक्रिप्ट सूचों को दिया जाता है बी, प्रोटिस्टा। इनसे क्वेश्चन तो बहुत आने लगे हैं। किसी कोशिका के कौन सी कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस। किसी कोशिका का कौन सा कोशिका अपशिष्ट निपटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में आया था। तो ये कौन सा कोशिका अपशिष्ट निपटाने में मदद करता है? ये आपका लाइसोसोम ही है, जो बाहर निकालता है। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं और पाचन क्रिया भी कहते हैं इसको, लाइसोसोम को। इसके बाद नेक्स्ट है कोशिका की आंतरिक परत जो डिम्बावस्था में विकसित होती है, ब्लास्टोसिस्ट। कोशिका पूर्ण शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो हेवरलैंड। डिम्ब की बाह्य चरम परत से बनता है, महिला परत जो में आया है ये क्वेश्चन। डिम्ब की बाह्य चरम से परत से बनता है आपका नाड़ी स्थान। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, ये तो कई बार आया है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्लाज्मिडियम उपस्थित होते हैं ये आपके बैक्टीरिया में। प्लाज्मिडियम कहाँ स्थित होते हैं? बैक्टीरिया में। निम्न कोशिका में कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? मतलब पशुओं में नहीं पाया जाता, तो कोशिका भित्ति आपकी पेड़ पौधे में पाई जाती है। और ये सभी केंद्रक कोशिका द्रव्य, ये आपकी झिल्ली, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। धन्यवाद।